Very warm greeting traders and welcome back to this post-market analysis video. I'm Om Sharma from the Technical Masters Academy. So it was a really very pleasant expiry for me. Like I told you in yesterday's video that I have deployed a bull put spread in the market. I am anticipating a bullish move in the market this expiry. What really happened in the market today is just that market opened a huge gap up and I made some extraordinary profit in my bull put spread. ठीक है, I'll show you. My spread was somewhere here. यहाँ पे आई डिप्लॉयड माई स्प्रेड. ठीक है, आई शॉर्टेड दिस 15,700 का पुट और उसको मैंने हेज करा था 15,450 के पुट के साथ मैंने उसको हेज किया था फॉर सम मार्जिन बेनिफिट्स एंड इट ओपनड 100 पॉइंट्स प्लस गैप अप. ठीक है, पहले तो गैप अप इतना खुलता है एंड उसके बाद हमारे को दिखता है थोड़ा सा और ऊपर की तरफ रैली भी करता है. सो मेरा जो पुट था, शॉर्टेड दैट पुट समवेयर अराउंड 110 रुपए के आसपास, 112 रुपए के आसपास मैंने उसे शॉर्ट करा था और जब मार्केट ओपन हुआ तो वो 10 रुपए की उसकी वर्थ थी सिर्फ. सो पूरा प्रीमियम 100 पॉइंट का मैंने पूरा प्रीमियम उसके अंदर कैप्चर करा. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट के अंदर सेकेंड हाफ के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं देन आई विल स्विच माय साइड एंड आई विल लेट यू नो. सो आप लोग आराम से देख सकते हो कि मार्केट के अंदर हुआ क्या एग्जैक्टली. सी गाइस, मार्केट आपको जो चीज दिखाता है ना आप वो करा करो, अपने एंटिसिपेशन पे मत रहा करो कभी भी कि यार ऐसा हो जाएगा शायद, ये हो सकता है शायद. ठीक है, नहीं, अपने एंटिसिपेशन पे कभी भी मत रहा करो. मार्केट आपको जो चीज प्रूव कर रहा है ना सामने से, आप उस पर फोकस करो बस. मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करा तो मैंने अपने जो शॉर्ट करा था बुल पुट स्प्रेड को उसको स्क्वायर ऑफ करा. उसके बाद माय आइडिया वाज जस्ट दैट अगर इसने यहाँ पे सपोर्ट लेता है मार्केट तो फिर मैं यहाँ पे एक और दूसरा बुल पुट स्प्रेड एग्जीक्यूट करूंगा ऊपर की साइड के लिए, बिकॉज मार्केट हैज ओपन गैप अप और ऊपर ट्रेवल करना मार्केट के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है. मार्केट कैन ट्रेवल अपवर्ड्स. बट होता क्या है, मार्केट इसके नीचे आ जाता है और अगर मैं आपको 5 मिनट के चार्ट के ऊपर लेके जाऊं तो आपको यहाँ पे दिखेगा नीचे आने के बाद एक इनसाइड कैंडल बना के, दो इनसाइड कैंडल्स बना के उसके बाद ये इसको ब्रेक कर देता है. ठीक है, सो यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन आ जाती है कि नहीं ये सपोर्ट नहीं ले रहा है, यहाँ से ये वापस से अंदर आ चुका है. यहाँ पे मैं एक पुट साइड के ट्रेड के अंदर एंटर करता हूँ. rather than doing कॉल सेलिंग, मैं पुट की बाइंग करता हूँ और मैं अपने फिर ट्रेड को यहाँ पे आने के बाद स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ. जब मैं उसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे आके अपडेट भी करता हूँ कि हैव बुक्ड ऑल माय शॉट्स. सुबह 11:15 बजे मैं आपको अपडेट दे देता हूँ. अब इसके बाद देखो होता गया, मेरा ये प्लान था, मैंने अपना प्लान पूरा अच्छे से करा एंड आई मेड समवेयर अराउंड विद द using capital of somewhere around 30-35,000. I made 8,000 in today's trade. ठीक है, अच्छा खासा मेरा ट्रेड रहा, मेरे को मजा आया. इसके बाद देखो पता होता क्या है, मार्केट ना इतना ज्यादा वीक हो जाता है, इतना ज्यादा वीक हो जाता है मार्केट. अब क्या करना है. अब देखो दिक्कत ये आती है, इतना बड़ा मूवमेंट आप देखते हो. अब ना कुछ चीजें ना पेपर के ऊपर ही अच्छी लगती हैं. पेपर के ऊपर इन द सेंस क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कॉल्स टुडे, आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मैसेजेस टुडे कि सर अगर मैं उस पुट के अंदर इन्वेस्ट कर देता ना, आज मैंने देखा था अगर मैं उसको होल्ड कर देता ना तो मेरे लैक्स में प्रॉफिट होता. सर अगर मैं इसके अंदर कर देता तो मेरे लैक्स में प्रॉफिट होता. सर मेरे को तो ना इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता ना तो करोड़ रुपए मेरा प्रॉफिट आता. मेरे पास ऐसे मैसेजेस आए. ठीक है गाइज, एक चीज आप समझ लो, ये चीजें ना पेपर पे ही अच्छी लगती है, मार्केट के अंदर ये चीजें अच्छी नहीं लगती. ऑलराइट, मार्केट इस हिसाब से नहीं चलता जैसा आप सोचते हो. सबसे पहली चीज अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग करो. जो आपकी प्लेट में है ना, ठीक है, उस पर फोकस करो. दूसरे की प्लेट में क्या है उसके ऊपर फोकस मत करो. मे बी सामने वाला नॉन वेजिटेरियन हो इसलिए वो चिकन खा रहा है, बट आप तो वेजिटेरियन हो, आप उसको नहीं खा सकते. मे बी सामने वाला अल्कोहलिक हो, वो ड्रिंक करता हो तो उसके ग्लास के अंदर 60 ml का पैक है, आप ड्रिंक नहीं करते तो आपके ग्लास के अंदर वर्जिन मोहितो है. प्लीज ये चीज ना समझो और एक चीज ना दिमाग में आप बिठा लो. ये जो आपका निफ्टी है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी, इसको ना ऐसे एज्यूम करो लाइक अ टिंडर डेट. ठीक है, ये आपकी टिंडर डेट है, ये आपकी वाइफ नहीं है, आपकी टिंडर डेट है. वाइफ के साथ क्या होता है, आप वाइफ को अपने हिसाब से कुछ सिचुएशंस के अंदर मोल्ड कर सकते हैं. ठीक है, बट टिंडर डेट के साथ क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है.
ऑलराइट, और वो आएगी जाएगी आएगी जाएगी, वो यहाँ पे आपके साथ रुकी नहीं रही। जैसे आप बोलोगे अच्छा अच्छा ऐसा कुछ करना है तो ठीक है मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, वो आएगी जाएगी। सो निफ्टी बैंक निफ्टी आपके हिसाब से एडजस्ट नहीं करने वाला, ये टिंडर डेटा अपने हिसाब से चलेगा। सो दो चीजें हमेशा दिमाग में रखो, एक तो आपकी प्लेट में आपके ग्लास में जो है उसको हमेशा ध्यान में रखो, वर्जिन मोहितो है, ठीक है, आप ड्रिंक नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये टिंडर डेट है, आपकी वाइफ नहीं है। ये दो चीजें ना दिमाग में रखो, अपनी साइकोलॉजी को ना पहले स्ट्रांग करो। यार ठीक है मैंने इन्वेस्ट करा था, मैं भी तो पैसा बना सकता था इतना ज्यादा, पर ठीक है क्या मेरे को कोई रिग्रेट है? मेरे को बिल्कुल रिग्रेट नहीं है, मेरे सिस्टम के अंदर था ही नहीं ये मूव मेरे सिस्टम के अंदर था ही नहीं। अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने यहाँ पे ना कुछ मेंशन भी किया था, ये देखो ये मैंने आपको भेजा, व्हाट अ सेल ऑफ यार। ये मैं अपने डिस्कॉर्ड मेंबर्स के साथ डिस्कस कर रहा था। I was just having my breakfast, just check the charts, but there are still many questions that remain unanswered. Why VIX is not spiking amidst such an aggressive sell-off? यार इतना तगड़ा सेल ऑफ आ रहा है, उस टाइम पे विक्स वाज डाउन 2%। फिर मैंने लिख दिया आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस मूव, नाइदर आई एम ट्राइंग टू कैच फॉलिंग नाइफ। ना तो मैं इस रैली के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ जो नीचे जा रहा है, ना ही मैं कोई रिवर्सल स्पॉट कर रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा तो बाय कर लूँ, ठीक है। ना तो मैं गिरता हुआ चाकू पकड़ रहा हूँ, ना मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। सो सिंपल मेरा रूल था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर कहीं मेरे को डबल बॉटम दिखेगा तो आई विल बाय, एल्स आई वॉन्ट बाय। मेरे सिस्टम में अभी शॉर्ट्स नहीं है क्योंकि ये एक्सपायरी वाला सीन है, एक्सपायरी में रिवर्सल हो सकता है, बड़े प्लेयर्स अपनी एडजस्टमेंट्स के हिसाब से मार्केट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। So I don't want to risk unnecessary of my capital. I have already made good amount of money for expiry। मेरे लिए ना 5,000 2,000 भी बहुत है, अगर मैं एक्सपायरी पे 2,000 बनाता हूँ दैट्स इनफ फॉर मी। क्योंकि मैंने वैसी एक्सपायरीज भी देखी है जिन एक्सपायरीज के अंदर मैंने बहुत बड़े बड़े लॉसेस करे हैं। सो इसलिए अगर मैं 2,000 रुपये भी कमाता हूँ ना एक्सपायरी पे, मेरे लिए मोर देन इनफ है। गाइस ये चीज ना दिमाग में रखो, मैं वो बंदा हूँ जो अगर चाहे तो दिन के अंदर 4 लाख 5 लाख रुपए भी कमा सकता है, और वो चीज आपने देखी है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है इंस्टाग्राम के ऊपर। बट मैं ही वही चीज बोल रहा हूँ, जितनी मेरी क्वांटिटी होती है ना, जितने मैं ऑर्डर्स पंच इन करता हूँ उतने का मैं सिर्फ प्रॉफिट बोल रहा हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन मेरे को उतने का प्रॉफिट होता है, मेरे लिए बहुत है। तो आप लोग खुद समझो कि एक्सपायरी पे ऐसा कुछ तो होता होगा, ठीक है। जो हुआ अच्छा हुआ, मार्केट के अंदर कुछ लोगों ने पैसा बनाया, कुछ लोगों का लॉस हुआ, चलो खैर कोई बात नहीं, जो भी था हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। मार्केट का मूव था जैसा कि आई वाज एक्सपेक्टिंग वैसा हुआ, ठीक है। गैप अप ओपनिंग होती है, उसके बाद मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करता है, तो मैं भी साथ में अपनी डायरेक्शन चेंज करता हूँ, थोड़ा पैसा बनाता हूँ, जितना मेरी प्लेट में होता है उतना लेके सेटिस्फाई होकर मैं साइड में बैठ जाता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड ही नहीं करता। अब आपको आगे क्या करना है गाइज, मैं ना आपको पहले बैंक निफ्टी के ऊपर लेके आऊंगा। ऑल राइट, अब आई शो यू फ्यू थिंग्स ओवर हियर, लाइक अब ना हमारे पास देखो बैंक निफ्टी को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें, सो नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, बेसिक बेसिक एनालिसिस अगर हम करें तो थोड़ा सा हमारे को समझ में आएगा। हाई लो, लोअर हाई, और अब लोअर लो के डायरेक्शन के अंदर ये जाता हुआ दिख रहा है हमारे को, ठीक है। अब देखो मैं ना ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, एक ना हमारे पास ना ये टूल होता है ट्रेंड बेस्ड वेब एक्सटेंशन, थोड़ा सा ना इसको यूज़ करते हैं। देखो बहुत ये खैर आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टारगेट्स देगा, बट एक सेकेंड जस्ट सेकेंड लेट मी चेक। हाँ बहुत आपको बड़े बड़े टारगेट्स देगा, बट आई नो वहां तक मार्केट जाने नहीं वाला, बट स्टिल वी विल यूज कि हमारे को कुछ आइडिया मिल जाए इसके बेसिस पे। ऑलराइट गाइस, सो आपके सामने ना कुछ लेवल्स बन के आए हैं, प्लीज इन लेवल्स को ना ध्यान दो, कंसिडर दीज लेवल्स। ये दिख रहा है, ये कोई एक लेवल बन के आया अपने आप फिबोनाची का, 0.618% का लेवल एक ये बन गया है, देख सकते हो आप। मार्केट ने समवेयर उसी के आसपास कहीं से मार्केट रिवर्स हो गया, बैंक निफ्टी रिवर्स हो गया, उसके बाद हमारे पास ये एक लेवल बन गया है। इन फ्यूचर अगर वीकनेस अगर कंटिन्यू होती है तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है, यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। खैर उतना तो वीकनेस आई डोंट थिंक सो उतनी वीकनेस शो करेगा हमारे को, बट अगर करता है तो ठीक है, हम ये चीजें ध्यान में रखते हैं। कुछ चीजें कुछ लेवल्स है जो हम अभी से ही मार्क कर लेते हैं, जैसे कि एक ये लेवल यहाँ तक आ सकता है मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है गाइज, आप लोगों को ना चार्ट के ऊपर ना कुछ लाइंस दिख रही होंगी, येलो कलर की और रेड कलर की लाइंस। ये जितनी भी लाइंस हैं, 4 लाइंस बनी हुई हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये चारों की चारों गैन लेवल है, ठीक है। जो रेड कलर के हैं दे आर मोर इम्पोर्टेंट,
ठीक है, कंपेरेटिवली दे आर मोर इम्पोर्टेंट, बट हमने इम्पोर्टेंस चारों लाइंस को बराबर देनी है। रेड लाइन की इम्पोर्टेंस ज्यादा है क्योंकि वो थोड़ा सा, आप ये समझ लीजिए कि गैन एंगल्स से निकाले हुए वो लेवल्स हैं, और ये जो आपको येलो कलर के दिख रहे हैं स्टेटिक लेवल्स हैं। सो इसलिए उनको इम्पोर्टेंस ज्यादा दी जाती है, बट रिवर्सल किसी से भी आ सकता है। सो अब हमारे को करना क्या है, अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो हमारे को पता चलेगा। आई ओपन द 4 hourly चार्ट फॉर यू। राइट, अब ये देखो 4 hourly चार्ट पे ना आपको यहाँ पे देखो पता चलेगा, इन लेवल्स को ना मार्केट रिस्पेक्ट करता है। रिवर्स हो गया यहाँ से, देखो यहाँ से रिवर्स हो गया, इस बार इसको तोड़ दिया तो नीचे आ गया, मे भी हो सकता है इस लेवल से रिवर्स कर जाए। अब देखो हमें करना क्या, ध्यान से। हमारे को ये पता है कि मार्केट ने ना एक गैन लेवल तोड़ दिया, बैंक निफ्टी ने एक गैन लेवल तोड़ दिया, अगला टारगेट है 32,400 का। ये तो आपको मिल ही जाएगा टारगेट, कोई बड़ा टारगेट नहीं है, आसानी से मिल जाएगा, मे बी कल गैप डाउन ओपनिंग के अंदर ही मिल जाए हमारे को। ठीक है, बट अगर ये भी टूट जाता है तो हमारे पास दूसरा लेवल निकल के आता है 32,085 रुपीज का। ये लेवल भी टूट जाता है तो फिर हमारे पास फिबोनाची का एक ही लेवल निकल के आता है। सेकेंडली on an intraday chart, if I use Fibonacci extension, not trend based Fibonacci, I'm saying Fibonacci extension. If I use Fibonacci extension over here, then आपको पता चलेगा परफेक्ट कि ये लेवल को इंसाइड हो रहा है फिबोनाची एक्सटेंशन का, ये लेवल को इंसाइड हो रहा है किसके साथ, हमारे गैन लेवल के साथ। अब गाइस देखो फिबोनाची एक्सटेंशन का क्या होता है, जब आप फिबोनाची एक्सटेंशन प्लॉट करते हैं ना तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आते हैं। क्या होते हैं, कैसे निकल के आते हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकता ड्यू टू सम प्रोफेशनल एथिक्स, वो सिर्फ मेरे कोर्स मेंबर्स के लिए ही है। बट जब ये आते हैं ना निकल के, तो पहला टारगेट ये बनता है, दूसरा ये बनता है, आप खुद देख सकते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छे खासे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। मार्केट के अंदर स्विफ्ट फॉल आया यहाँ तक, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर इसे तोड़ा, रीटेस्ट करा, फिर नीचे आया। ठीक है, सो आप देख सकते हैं फिबोनाची के कुछ एक्सटेंशन के लेवल्स होते हैं, बहुत अच्छे खासे वर्क करते हैं। अगेन अब इसने इसको तोड़ दिया है ना, देन हाई प्रोबेबिलिटी ये होती है कि इस फिबोनाची एक्सटेंशन के लेवल को टेस्ट करे, कर सकता है। बीच में 32,400 का लेवल है जहां पे वो होल्ड भी कर सकता है। ठीक है, so in such scenarios I'll suggest you, if you have enough capital, then you can do a short straddle of 32,400 or 32,500। 32,500 या फिर 32,400 का शॉर्ट स्ट्रैडल लगा दो फॉर दिस अपकमिंग वीक, यू विल मेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मनी, ट्रस्ट मी। ट्यूसडे तक, ट्यूसडे तक या वेंसडे तक के आपके प्रॉफिट अच्छे खासे रनिंग प्रॉफिट चल रहे होंगे। ठीक है, सो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ये ऐसा कुछ हो सकता है, हम अपना शॉर्ट स्ट्रैडल कल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब एक काम करते हैं, अब हम आते हैं निफ्टी के ऊपर। ठीक है, हमारे को यहाँ पे इतना तो पता चल गया, अगर हम ओपन करें डेली चार्ट, कि हमारे पास थोड़ा सा रूम बचा है, हम इतना करेक्ट कर सकते हैं, कुछ रूम हमारे पास बचा है। बट अगर मैं आपको निफ्टी पे लेके आऊं तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी के लिए हमारे पास कोई रूम नहीं बचा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं एक बार ना हाइड करता हूँ ड्रॉइंग्स को। अगर आप देखोगे तो ये था हमारा जून जुलाई का एक्युमुलेशन जोन, जिसके नीचे आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी। सो ये फॉर बिग प्लेयर्स ऑफ द मार्केट दिस वाज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, फॉर बुल्स दिस वाज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आप खुद देख सकते हो, जब भी यहाँ पे आता था देखो कितना बड़ा बाउंस आया, यहाँ पे आया कितना बड़ा बाउंस आया, इस बार यहाँ पे आया पर इस बार इसने इसको तोड़ दिया। ठीक है, अब नीचे के लेवल्स ओपन अप होते हैं और बहुत बड़े बड़े हैं नीचे के लेवल्स जो ओपन हुए हैं। वहां तक मार्केट जाता है नहीं जाता मैं नहीं बोल सकता, आई एम नॉट अ गॉड ओवर हियर, बट हाँ मैं आप लोग को इतना बता सकता हूँ कि अब थोड़ा सा प्रेशर मार्केट के अंदर आ चुका है। लेवल्स हैं आप लोगों के सामने प्लॉटेड। ठीक है, I'll open the 3 day chart. Why 3 day chart? Because this chart shows you a more clear picture. ठीक है, बहुत क्लियर पिक्चर दिखती है। प्लस दिस चार्ट वाज मोस्टली यूज बाय डब्ल्यू डी गैन इन हिज एनालिसिस। सो इसलिए 3 days चार्ट को मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देता हूँ, आप लोग भी दिया करो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक बेनिफिशियल टिप रहेगी। इट विल एनहांस योर ट्रेडिंग, इट विल एनहांस योर एनालिसिस। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमारे को ये जो आपको ब्लू कलर का रेक्टेंगल दिख रहा है, ये अच्छा खासा सेंस बना रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, मार्केट उसके ऊपर गया और वापस उस रेजिस्टेंस के पास फिर से आ रहा है उसको सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए, और इस बार मार्केट इसको हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करे। ठीक है, दूसरी चीज, अब थोड़ा सा डेली चार्ट के ऊपर आते हैं।
गाइज अगेन ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, आई डिलीट दिस लाइन, दिस पर्पल, दिस इज ऑफ नो यूज। ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं एंड डिलीट दिस, चलो रुको इसे भी हटाते हैं। ये चार लाइन है अभी आप लोगों के सामने। 3 येलो है और एक रेड लाइन है, 3 येलो और एक रेड। ये रेड लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ रिवर्सल के लेवल्स हो सकते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स हो सकते हैं एज पर गैप। अब हमारे को क्या करना है, आर्ली चार्ट पे आएंगे, ठीक है। और जस्ट अ सेकंड, 4 आवर्ली चार्ट या ओवर है, ठीक है। 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर आएंगे और 4 आवर्स के चार्ट पे आने के बाद वी विल यूज दिस ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची, ठीक है। ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची का यूज करेंगे और हम कुछ लेवल्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो वी हैव प्लॉटेड ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे 3 लेवल्स को इंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची का लेवल कौन सा निकल के आता है, 15156, ठीक है। दूसरा हमारे पास दो गैन के लेवल निकल के आते हैं, 15159, 15129। So guys, this is the most important level for Nifty and you can also see a sudden bounce from this level in Nifty, ठीक है। आई डोंट थिंक सो इतना डिटेल, इतना इन डेप्थ एनालिसिस आपको यूट्यूब पे और कहीं मिलेगा या ये लेवल्स की किसी और को नॉलेज होगी। लोग बोलते जरूर हैं कि हमारे पास ज्ञान की ये नॉलेज है, हम ज्ञान के बारे में वो जानते हैं ये जानते हैं, ठीक है, होगी उनके पास नॉलेज, बट आई डोंट थिंक सो कि किसी को ऐसे ज्ञान के लेवल्स निकालने आते होंगे और ज्ञान के साथ साथ कैसे फिबोनाची का यूज किया जाता है किसी को ये चीज पता भी होगी, ठीक है। मैं ज्ञान को बहुत टाइम से यूज करता हुआ आ रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मैं ज्ञान के ऊपर फोकस नहीं करता, ज़्यादातर मेरा फोकस रहता है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, बट जब ज्ञान की चीज़ें वर्क करती हैं देन व्हाई नॉट, उस टाइम पर तो ज़रूर ज्ञान को यूज़ करना चाहिए, ठीक है गाइज। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम आने वाले वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी से, बैंक निफ्टी से। ये कुछ एनालिसिस हैं जो मैं आप लोगों के सामने करके जा रहा हूँ। एक बार इस वीडियो को प्लीज दोबारा से देखना, बार बार चीज को रिपीट करूंगा तो बोरिंग हो जाएगा वीडियो। आप खुद से इसको एक बार फिर से देख लेना, इन लेवल्स को मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल्स हैं, कहाँ से कैसे निकलते हैं वो सब चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन माई मेंटरशिप प्रोग्राम। उसके अंदर आई विल एक्सप्लेन यू लॉट ऑफ थिंग्स। अब एक जो डाउट निकल के आता है बहुत ज्यादा, वो ये कि सर वी वांट टू लर्न फ्रॉम यू बट यू हैव वैरायटी ऑफ कोर्सेस, ठीक है। मेरे पास एलीट ट्रेडर प्रोग्राम है, आई हैव इंडिपेंडेंट ट्रेडर प्रोग्राम, देन आई हैव अल्फा प्रोजेक्ट। सर किसके लिए एनरोल करना है गाइस, मैं आपको ना ध्यान से समझा रहा हूँ, एक बार ये चीज समझ लेना। अल्फा प्रोजेक्ट इज ओनली फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, जो एडवांस ट्रेडर्स हैं, उनके लिए है अल्फा प्रोजेक्ट। इफ यू आर अ बिगनर इन द मार्केट, इफ यू आर एन एमेच्योर इन द मार्केट, देन अल्फा प्रोजेक्ट इज नॉट फॉर यू। अगर आपके पास टेक्निकल्स फंडामेंटल्स का अच्छा खासा नॉलेज है तभी आप अल्फा प्रोजेक्ट के लिए एनरोल करेंगे। अल्फा प्रोजेक्ट में क्या है, अल्फा प्रोजेक्ट में है लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट ज्ञान बेस्ड अपॉन some few principles based upon my own experience, my own learnings, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस, हाउ टू एनालाइज मैक्रोइकोनॉमिक इवेंट्स, हाउ टू एनालाइज माइक्रोइकोनॉमिक इवेंट्स, इन सब चीजों की बात की जाती है अल्फा प्रोजेक्ट के अंदर। टोटली टोटली एडवांस टॉपिक्स, सो बिगनर्स के लिए नहीं है, ठीक है। बट सर हमारे को तो ज्ञान के बारे में भी सीखना, तो क्या करें। सो गाइज आप लोग एक काम करिए ना, मेरा एलीट ट्रेडर प्रोग्राम है उसके लिए एनरोल करिए। उसके अंदर एलीट ट्रेडर प्रोग्राम में क्या होता है, आई टेक यू फ्रॉम बेसिक्स टू एन एडवांस लेवल। पहले हमारी अच्छी खासी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चलेगी 1 से 1.5 महीने के अंदर, मंडे टू फ्राइडे डेली होगी, शाम को 4:30 बजे से लेके 5:30-6 बजे तक, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे का ट्रेनिंग हमारा मंडे टू फ्राइडे होगा। 1-1.5 महीने के अंदर आप ट्रेंड हो जाएंगे, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी मार्केट की। फिर हम 2 हफ्ता अच्छे से जो सारी चीजें हमने सीखी हम उनको अप्लाई करेंगे लाइव मार्केट के अंदर, उसको हम अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद जो अल्फा प्रोजेक्ट की चीजें, बिकॉज एलीट ट्रेडर प्रोग्राम के साथ साथ आई ऑफर यू ईयरली एक्सेस ऑफ माय अल्फा प्रोजेक्ट। ईयरली एक्सेस मतलब जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है अल्फा प्रोजेक्ट का, दैट कॉस्ट टू समवेयर अराउंड 10,000 रुपीज, वो आपको फ्री में मिलता है मेरे एलीट ट्रेडर प्रोग्राम के साथ, जी हाँ,
ठीक है। सो यू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, प्लस एलीट ट्रेडर प्रोग्राम की एक और खासियत है उसके अंदर, अदर देन ज्ञान लाइक एलियट वेव, पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग, हाउ टू यूज बार्स, हाउ टू यूज शॉर्ट टर्म प्राइस पैटर्न्स इफेक्टिवली इन द लाइव मार्केट, ये सारी चीजें भी कवर की जाती हैं। ठीक है। सो एक बार करके देखो एलीट ट्रेडर प्रोग्राम, आपको पीडीएफ्स भी मिलते हैं, आपके सारे नोट्स के पीडीएफ मिलते हैं हर टॉपिक के, कि अगर आप बैठ के कुछ रिवाइज करना चाहो थियोरेटिकली तो आप उसको भी पढ़ सको, कुछ आप कंसेप्ट सीखना चाहो थियोरेटिकली तो आप उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सको। ठीक है। एलीट ट्रेडर प्रोग्राम दैट्स बेस्ट फॉर यू, आइदर यू आर अ बिगिनर और अ प्रोफेशनल ट्रेडर, आई एलीट ट्रेडर प्रोग्राम इज द बेस्ट पिक फॉर यू। एंड आई गारंटी यू, मैं आपको व्हाइट पेपर पे लिख के दे सकता हूँ जो जो कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ एलीट ट्रेडर प्रोग्राम के अंदर, जिस क्वालिटी का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, आपको बाहर इस प्राइसिंग में नहीं मिलने वाला। किस प्राइसिंग में मिलेगा वो भी बता देता हूँ, 1 से 1.5 लाख की प्राइसिंग में मिलेगा, और मैं कितने में प्रोवाइड करता हूँ, जस्ट 16,000 रुपीज प्लस आपके कुछ टैक्सेस वगैरह। सो 16,400 16,500 उसकी कॉस्ट पड़ती है। ठीक है। सो जितने भी आपके डाउट्स थे रिगार्डिंग माय कोर्स, आई होप इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गए होंगे। एंड यस, अभी हमारा अगर आप देखेंगे तो अभी हमारा डिस्काउंट भी चल रहा है फॉर 48 आवर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई शो यू ओवर हियर। यप, 48 आवर्स के लिए हमारा 10% ऑफ चल रहा है, मतलब 16,000 समथिंग का जो प्लान है उसके अंदर 1,600 का और ऑफ हो जाएगा। तो आप उसके लिए ज़रूर यहाँ पे आके आप उसके लिए भी इनरोल कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है कहाँ से कैसे बुकिंग करनी है तो आप लोग आके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। ये रहा मेरा व्हाट्सएप, आप यहाँ पे आए सीधा मेरे को व्हाट्सएप करें अबाउट दिस प्रोग्राम। ये रहा ब्रोशर, जिन लोगों को कुछ डाउट है वो लोग यहाँ पे ब्रोशर पे आके क्या क्या चीज़ें कवर की जाती हैं, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। एलीट ट्रेडर प्रोग्राम का फुल फ्लेश ब्रोशर है, हमारी कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, व्हाट्स आवर विजन, मिशन, व्हाई अस, और एलीट ट्रेडर प्रोग्राम, ये है सारी चीज़ें एलीट ट्रेडर प्रोग्राम की। मॉड्यूल्स क्या क्या चीजें कवर की जाएंगी इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। सो सब कुछ ऑप्शंस का A to Z, ये देख सकते हैं आप, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन हेजिंग, कैलेंडर स्प्रेड्स, ऑप्शन के स्प्रेड्स, मल्टीपल स्प्रेड्स आर देयर टू डिप्लॉय इन द मार्केट डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिनेरियो, किस टाइम पे कौन सा स्प्रेड डिप्लॉय करना है, वो सारी चीजें कवर की जाएंगी इसके अंदर। ठीक है। एंड दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ईयरली मेंबरशिप ऑफ अल्फा प्रोजेक्ट। ठीक है। सो आपको ये मेंबरशिप भी मिलता है अल्फा प्रोजेक्ट का। ऑलराइट गाइस, बाकी आपके नॉर्मल एफएक्यूज हैं, आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं। स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट्स रहते हैं देन यू कैन व्हाट्सएप मी, व्हाट्सएप का भी आपको यहाँ पे नंबर गिवन है, कोई भी आपका डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो आई होप वीडियो वाज क्वाइट क्लियर फ्रॉम बोथ द पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट, टेक्निकल एनालिसिस कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर अपकमिंग वीक में क्या करना है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, कोर्सेज का जो डाउट था, आई थिंक वो सारी चीजें अब क्लियर हो चुकी होंगी। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर नाउ। इस वीडियो को प्लीज एक बार फिर से देख लेना, टेक्निकल सब समझ में आ जाएंगे। दैट्स इट फॉर नाउ, विल सी यू गाइस टुमारो इन आवर प्री मार्केट एनालिसिस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बाय बाय गाइस।